जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आज के इस नए सेट प्रैक्टिस वीडियो में। इससे पहले हम लोग 4 सेशन किए हुए हैं, जिसका लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस सेट में हम लोग स्पेशली ब्लड रिलेशन से सवाल को देखने वाले हैं। किसे? ब्लड रिलेशन से सवाल को देखने वाले हैं। आज ब्लड रिलेशन से इसमें सारे सवाल आपको करवाएंगे, जिसमें कि सवालों की संख्या कितनी है टोटल, तो वो 10 है। कितनी है? 10 है। तो इस सेट का यही खासियत रहेगा, आपको प्रैक्टिस सेट जो ये आपको प्रोवाइड की जा रही है ग्रुप डी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, साथ ही साथ SSC GD ALP और तमाम सारी एग्ज़ाम्स जिसमें रीजनिंग आपको पूछे जाएंगे, सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है प्रैक्टिस सेट। और जैसा कि मैंने बताया था, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, साथ ही साथ कभी कभी बीच में इन द मिड टर्म आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसी के कंटेक्स्ट में आज हम लोग लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को, जिसमें आज हम लोग जानेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। आइए बारीकी से देखते हैं ब्लड रिलेशन के इस 200 सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़े। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। जहाँ तक ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन को लेकर, तो ब्लड रिलेशन में हम लोग 3 पीढ़ी को लेकर चर्चा करते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। इसमें पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में हम लोग रखते हैं माता पिता को। किसको? माता पिता, चाचा चाची, और इसके समतुल जो भी होंगे वो सारे के सारे, इसको हम सेकंड पीढ़ी में यहाँ पे रखें। और पहली पीढ़ी में दादा दादी, नाना नानी, और इसके समतुल जो भी होंगे सारे के सारे प्रथम पीढ़ी में रखेंगे। सेकेंड पीढ़ी में माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, ये सारे के सारे सेकेंड पीढ़ी में। उसके बाद थर्ड पीढ़ी में भाई बहन और कजन, चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी है सारे के सारे, इस तरह से तीसरी पीढ़ी में हम लोग रखते हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को करना है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आप लोग को देख पा रहे होंगे कि कहा जा रहा है एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर से वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। कोई देखिए कह रहा है एक्स जो है ना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, कोई तस्वीर है, मान के चलिए ये तस्वीर है। क्या है? तस्वीर है। इसके ओर इशारा करते हुए जेड से कहता है कि तस्वीर के बारे में एक्स किससे चर्चा कर रहा है? जेड से कहता है कि वह, यानी कि ये जो है तस्वीर, यह मेरी पत्नी के, तो एक्स की पत्नी के पुत्री के, यानी कि इसके पुत्री के पति का बेटा है। ये जो है एक्स के पत्नी के पुत्री के पति का, यानी कि इसके बेटी का, यूं कहे तो इसके दामाद का कौन है? ये तस्वीर क्या है? बेटा है। क्या है? बेटा है। तो कह रहा है कि तो बताइए एक्स जो है उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित? ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति है तो एक्स का इससे क्या संबंध है? तो ये चित्र कौन है? इसके बेटा है, यानी कि, और ये कौन है? तो ये एक्स की पुत्री है। जब एक्स की पत्नी की ये पुत्री है और उस पुत्री का ये बेटा है, तो ये इस तरह से ये जो है चित्र एक्स का कौन हो जाएगा? नाती या
पोता हो जाएगा। तो एक बात तुम पूछ रहा है कि बताइए एक्स उस तस्वीर से वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो एक्स का ये कौन हो जाएगा, नाती या पोता हो जाएगा, यही पूछा जा रहा था, तो यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, रमन ने अनंत से कहा, रमन ने अनंत से कहा, किससे कहा, अनंत से कहा, परसों मैंने अपने दादी की पुत्री, तो रमन की दादी यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दादी की पुत्री, इसकी पुत्री इस रॉ में के एकमात्र भाई को पढ़ाया। कहता है रमन किसे कह रहा है, अनंत से कह रहा है कि रमन ने अनंत से कहा परसों, रमन जो है परसों जो है मैंने अपनी दादी की पुत्री, रमन जो है दादी के पुत्री के एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई यानी कि रमन का पिता यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, भाई बहन है। एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो रमन ने कहा था किसे पढ़ाया था, तो रमन अपने पिता को पढ़ाया था। किसे पढ़ाया था, रमन ने अपने पिता को पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। कोई निकिता है, इसके माँ के भाई का बेटा, इसके माँ के भाई का यानी कि भाई का बेटा कौन है, सुरेश है। यानी कि निकिता के मामा का बेटा कौन है, सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, तो सुरेश निकिता का कौन होगा, सुरेश निकिता के ममेरा भाई होगा। क्या होगा, ममेरा भाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भी के और एम का बेटा है। कोई के और एम है, इसका बेटा कौन है, भी है। क्या है, भी है, बेटा है तो प्लस से डिनोट कर दे। एम जो है एच और जी का बेटा, ये एम भी मेल है, और ये किसका बेटा है, एच और जी का बेटा है। एच और जी भी के कौन है, तो एच और जी भी के कौन होंगे, दादा दादी होंगे, यानी कि इसके माता पिता हैं एम के, और ये महिला भी की मम्मी होगी, पिता होंगे, और पिता का माता पिता कौन होता है, दादा या दादी होता है। तो इसलिए भी का एच जे क्या हो जाएगा, दादा और दादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा और दादी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत है मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहता एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजय से होती है। एक फंक्शन होता है, उसमें माही की मुलाकात जो है किनसे होती है, विजय से होती है। और कहता है जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है, जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है। जो किसके लिए आता है, एक शब्द आता है और एक और आता है जो, तो जो पहले वाले के लिए आता है और नदी को, तो जो कहा रहा है सॉरी एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजयास होती है। किससे होती है, विजयास होती है। जो यानी कि माही के माँ के पिता की दूसरी बेटी है। जो उसकी माँ यानी कि माही के माँ के पिता की यानी कि माही के नाना की दूसरी बेटी है। तो जो माही से मिली वो कौन हो जाएगी, तो माँ की बहन मौसी, यानी कि वो मौसी से मिली। किससे मिली, मौसी से मिली। किससे मिली, अतः विजया माही की मौसी हो जाएगी। इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिक्की विनोद का पुत्र है। बिक्की जो है, बिक्की ये किसका पुत्र है, विनोद का पुत्र है। विनोद और विशाल भाई है, विनोद और विशाल भाई है। क्या है, भाई है। तो कहता है बिक्की विशाल का कौन है, बिक्की विशाल का भाई है। विनोद और विशाल भाई है, विनोद का पुत्र बिक्की है, तो बिक्की विशाल का कौन हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया जो है, सुप्रिया किसकी बहन है, अखिल की बहन है। किसकी बहन है,
अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ का, अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है? तो अखिल के पिता की माँ यानी अखिल की दादी का कर रहा है, सुप्रिया से क्या संबंध हो जाएगा? तो वो सुप्रिया के लिए क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी कि पिता की माँ कौन होती है? दादी होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। कहता यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, कोई व्यक्ति सी है या महिला है, उसके पुत्र एफ और जेड है। क्या है? एफ और जेड है, प्लस दोनों पुत्र ही हैं। एफ और जेड है तथा जेड का विवाह भी से हुआ है, और जेड का विवाह जो है ना भी से हुआ है। किससे हुआ है? भी से हुआ है। तो भी का एफ से क्या संबंध है? तो भी एफ का कौन हो जाएगी? तो भी एफ की कौन हो जाएगी? सास होगी? नहीं, गलत। दामाद होगा? नहीं, गलत। साला, जीजा, नंदोई बनेगा? नहीं, साली या ननद यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि भी कौन हो सकता है? साली हो सकता है, ननद हो सकता है। सी के पुत्र एफ और जेड है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है इसका ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक्स वाई का बेटा है। एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है। तो वाई डब्लू का क्या होगा? तो वाई डब्लू का क्या होगा? बहू हो जाएगी। बेटा का पत्नी बहू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। कहता है एक्स वाई का भाई है। एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, भी वाई की माँ है, भी जो है वाई की माँ है, एम भी के पति की बहन है, एम जो है भी के पति की बहन है, यानी कि इसका कोई पति जो है, इसकी बहन कौन है? एम है। कौन है? एम है, बहन है। एन भी का भाई है, इसका भाई कौन है? एन है। क्या है? यू भी का पति है, यानी कि यू जो है भी का पति है, और यू का पिता एक्स के डैश है। तो यू का पिता, इसके पिता के बारे में पूछा जा रहा है, इसके पिता के बारे में। तो एक्स का कौन हो जाएगा? तो दादा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 10 सवाल आज के इस सेट में देखे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन ज़रूर करें। इस तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट सेट लेके आप लोग के बीच रोज़ाना रात के 9 बजे हाजिर हो रहा हूँ। 1-2 दिन वीडियो बीच बीच में नहीं आती है, कहीं ना कुछ काम लग जाता है जिसके कारण से नहीं आ पाती है, तो इसके लिए सॉरी फॉर डैट। और जो भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आप लोग इसका भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो वहाँ रीजनिंग को नास्ते नाबूद ज़रूर कर दीजिएगा, अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।